पर शामिल करेंगे। पीटीआई का पंजाब असेंबली इजलास शुरू न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। पीटीआई वकला की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार की जा रही है। हसन अयूब से इसकी तफसीलात जानते हैं। जी हसन। जी बिल्कुल, मेरी फैसल चौधरी से बात हुई है जो कि जो है मुस्लिम लीग काफ के वकील हैं, चौधरी परवेज इलाही के वकील हैं। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो तौहीन अदालत हो चुकी है, क्योंकि अदालती हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि 4 बजे का वक्त दिया था और आज का दिन जो है वो 22 जुलाई का दिन भी जो है वो तय किया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। तो जब अदालती हुक्म बड़े वाज़ेह हैं तो उसकी जो है अदालती हुक्म के बरखिलाफ अब तकरीबन 6 बज चुके हैं और ताहाल जो इजलास है वो शुरू नहीं हुआ। तो ये अदालत की तौहीन हो चुकी है और इसी हवाले से अदालत का दरवाजा एक बार फिर जो है वो खटखटाएंगे और अदालत से रुजू करेंगे ताकि अदालती फैसले पर मनोअन अमल हो सके। तो अभी देखते हैं कि कब तक ये फाइल होती है, क्योंकि इस वक्त जो दरख्वास्त है वो तैयार की जा रही है और ताहाल अभी इसमें उन्होंने नहीं बताया कि कितनी देर में वो दायर होगी। उम्मीद की जाती है कि घंटे 2 घंटे के बाद ही दरख्वास्त दायर होगी। जी ठीक है, हसन अयूब इस हवाले से बता रहे हैं कि दरख्वास्त तैयार की जा रही है और अब से कुछ देर में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। पीटीआई पंजाब असेंबली इजलास शुरू ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रही है और इस हवाले से दरख्वास्त की तैयारी भी की जा रही है। फवाद चौधरी साहब इस हवाले से बात की उन्होंने ट्वीट की है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबली में ताखीर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी है, वकला को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कह दिया है। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट की गई है, सूबाई असेंबली के इजलास में गैर जरूरी ताखीर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी है, वकला को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कह दिया है। अब से कुछ देर बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है। तो फवाद चौधरी का यह अहम ट्वीट सामने आया है और जिसमें उन्होंने वाज़ेह बता दिया है कि सूबाई असेंबली का जो आज का इजलास 4 बजे होना था उसमें गैर जरूरी ताखीर की जा रही है और ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसकी वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी है। तो उन्होंने अपने वकला को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कह दिया है। अब से कुछ देर बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है और इंतजार किया जा रहा था सबकी जानिब से कि 4 बजे इजलास शुरू होगा। वाज़ेह अहकामात थे अदालत के और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। 2 घंटे हो गए हैं, 4 बजे का हुक्म था एज पर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे, लेकिन इजलास शुरू नहीं हो सका है। इसकी वजह जो सामने आई उसी हवाले से अब ये डेवलपमेंट हुई है कि तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि अब वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। हसन अयूब जरा बताइएगा, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वाज़ेह तौर पे ये दरख्वास्त दायर की जाएगी? जी बिल्कुल, जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्हीं की ये जिम्मेदारी है कि वो जो पंजाब असेंबली का इजलास है उन्होंने बुलाना था। आज शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और ये जो तहरीरी जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का वो मौजूद है और ये फैसला जो वज़ीर आला पंजाब है हमजा शहबाज और जो स्पीकर पंजाब असेंबली जो कि दूसरे उम्मीदवार हैं उनके मद्देमुकाबल चौधरी परवेज इलाही, इन दोनों का कंसेंट ऑर्डर है। जब अदालत में दोनों फ्रीकैन ने अपनी बामी रजामंदी से तहरीरी तौर पर कह दिया कि वो रजामंद हैं और उसके ऊपर जब अदालत ने फैसला दिया है तो फिर उस फैसले की हुक्म अदूली जो है वो नहीं हो सकती। तो इसमें बज़ाहिर हमजा शहबाज शरीफ का किरदार नहीं है, गो कि इसमें जो मेन जो जिम्मेदारी आएगी वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी के ऊपर आयद होती है, क्योंकि उन्हीं को ही सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है और जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो ये एक फाइनल अथॉरिटी है और इनफील्ड है ये अदालती फैसला। तो इस पर अमल दरामद करना चाहिए था। यकीनी तौर पर ये बात समझ की बालातर है कि ताहाल पंजाब असेंबली का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया और इसी हवाले से अब रुजू करना है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के वकला हैं वो इस वक्त दरख्वास्त तैयार कर रहे हैं। जो फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल चौधरी, मेरी उनसे भी बात हुई है और वो ही ये दरख्वास्त तैयार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान दरख्वास्त तैयार करके वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करेंगे। उसके बाद ये अदालत की जिम्मेदारी है कि वो इसकी समाअत करती है, आज करती है, शाम को बैठती है या सुबह इसकी दरख्वास्त होती है या इससे पहले इजलास शुरू हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये देखना है, लेकिन ये फैसला किया है कि ये जो लीगल रेमेडी है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा और इस हवाले से जो अपना आईनी जो उनका हक है उसको लेने के लिए जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा एक बार फिर जो है वो नॉक किया जाएगा और वहां से अपनी दादरसी करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर रुजू किया जाएगा। इस सिलसिले में शुक्रिया आपका हसन अयूब।